जैसे तो ही लोग कहते हैं ना फिर कि बीजेपी जो है वो इलेक्शन स्टार्ट करती है डिस्ट्रिक्ट के नाम पे, अब जो है छतरगला टनल के नाम पे। कब ये चीजें जो है ग्राउंड लेवल पे हम देखें? आप पहले कोरोना से तो बहाना है ना, कोरोना बहाना है। नहीं एक्सक्यूज है। 6.5 लाख बिल्कुल, आपकी वीडियो भी वायरल थी, एक भलेसा का कहीं नाम ही नहीं आप ले रहे। 90% वैसा क्या है? आप भलेसा आपको पसंद नहीं, अपने लोग पसंद नहीं हुआ। नहीं, या फिर सिर्फ इलेक्शन स्टंट है? इलेक्शन हो जाएंगे खत्म तो आप कौन और मैं कौन? इलेक्शन तो कहाँ अभी हो रहे हैं। हमने बताया था कि डिस्ट्रिक्ट जो है भद्रवा खुल कब मिलेगा? जल्दी मिलेगा। देखो कब मिलेगा? कहानी सुना रहा हूँ ना। नहीं, आप बताइए कब मिलेगा? आपको पता है यहाँ पर जो है सर्जन नहीं है, आपको पता है ऑर्थोपेडिक नहीं है यहाँ पर, आपको पता है लोग कितना सफर होते हैं यहाँ पे। आप एमएलए हैं सर, आप एमएलए रहे हैं। बट साहब को आप गिना रहे हैं डेवलपमेंट, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बना हुआ था टूरिज्म के, अगर हम देखेंगे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, वो पे कौन काम करेगा? ये तो क्या था, कोरोना से पहले आए थे 18 में, और 19 और 20 में कोरोना था। जो बिल्डिंगें बनी हुई है वो तो जंग लग रहा है, टूट रही हो रही है। नहीं, आप पावर में है अभी, आप पावर में, बीजेपी पावरफुल है पूरे इंडिया में। एक पार्टी है जो पावरफुल पार्टी है, आपका नहीं सुनी जाती है क्या? LG यहाँ के लोकल यूथ है उनको काम मिलेगा, या फिर से जो है बिहार के और बाहर के यूपी के लोग यहाँ पर काम करेंगे? थनाला बहुत पीछे है, अभी बैकवर्ड है, और उसके लिए क्यों ना कोई बात करता है कि वहाँ के लोग भी थोड़ा सा एजुकेट हो जाएंगे अच्छे से। और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। मैं हूँ आपके साथ अबरार भट्ट। इस वक्त भद्रवा में मौजूद हूँ और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एक्स एमएलए भद्रवा के बीजेपी से दिलीप सिंह परिहार जी, और साथ में डीडीसी भद्रवा से युद्धवीर ठाकुर जी। और बात होगी आज छतरगला टनल पे और भी बाकी सारे मुद्दों पे भद्रवा में जो इश्यूज़ रहते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका द चनाब टाइम्स में। अबरार भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुक्रिया है कि हमेशा हमारी बात को हमेशा दूर दूर तक पहुंचवाते हैं, हमारे कामों को बोले, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एमएलए साहब, मुझे थोड़ा सा बताएं, जिस तरह से आजकल जो चर्चों में है टनल, ये छतरगला टनल, आप मुझे बताएं कि ये कब शुरू होगा और कब तक जो है भद्रवा में तरक्की होती देखी जाएगी? भट्ट साहब, जब मैं एमएलए बना तो लोगों ने, एक ही भद्रवा वालों ने मेरे साथ सवाल किया था कि भलेसा और भद्रवा को आप कब मलाओगे। बिल्कुल, आपकी वीडियो भी वायरल थी एक, जिसमें आप जो है ये कहते हैं कि 10% भद्रवा में जो है 80% आप शायद कह रहे थे उसमें, और भलेसा का कहीं नाम ही नहीं आप ले रहे। 90%। वैसा क्या है? आप भलेसा आपको पसंद नहीं, अपने लोग पसंद नहीं? नहीं, वहाँ काम हुए हैं ना, वो पहले क्या काम हुआ है? बहुत काम हुए हैं भलेसा में। लेकिन क्या आज जनता को हमारे माध्यम से बता दीजिए क्या हुआ है भलेस में। भलेस में क्या नहीं हुआ है, मुझे बताओ। क्या हुआ है? आप बताओ क्या हुआ, क्या नहीं है। हुआ क्या है ये बताइए ना। वहाँ सड़कें बनी हैं, वहाँ कॉलेज खुले हैं, वहाँ SDM ऑफिस खुला है। लोग क्यों कहते हैं कुछ हुआ नहीं है? फिर ऐसी बात ही नहीं है, लोग नहीं कहते कि कुछ नहीं हुआ, बल्कि हुआ है। हमने तो इसलिए कहा था कि 90% काम हम भद्रवा के लिए करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, भलेसा में काम हुए हैं, इसलिए हमने उनको नाम नहीं लिया था, इसीलिए वो किया था मैंने। तो भद्रवा वालों ने, जब मैं एमएलए बना तो एक ही सवाल किया था मेरे साथ कि गुंदोजाई रोड जो है कब खोलोगे, जब ये खोलोगे हमें 5 साल और कुछ नहीं देना। लेकिन मैंने वादा किया था इनके साथ कि एक तो भद्रवा और भलेसा की नज़दीकी, काफ़ी हम नज़दीकी लाएंगे, जितनी दूरी है इसको नज़दीकी करेंगे। छतरगला वाला टनल जो है इसको करवाएंगे। भद्रवा चंबा रोड, जो डलहौजी के लिए हम कहते हैं कि डलहौजी और डोडा का DND, इसको ये हम सैंक्शन करवाएंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का हमने बताया था कि डिस्ट्रिक्ट जो है भद्रवा कब मिलेगा? जल्दी मिलेगा। देखो कब मिलेगा? कहानी सुना रहा हूँ ना। नहीं, आप बताइए कब मिलेगा? ये हिंदुस्तान में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बनेगा, सबसे पहले भद्रवा का मिलेगा हिंदुस्तान में। कब तक मिलेगा? तब भी कोई टाइम पीरियड तो होगा ना। मैं कह रहा हूँ कि ये जैसे ही लोग कहते हैं ना फिर कि बीजेपी जो है वो इलेक्शन स्टार्ट करती है डिस्ट्रिक्ट के नाम पे, अब जो है छतरगला टनल के नाम पे। कब ये चीजें जो है ग्राउंड लेवल पे हम देखेंगे? आप पहले मेरी बात तो सुनेंगे ना। आप कह रहे थे कि गुंदोजाई रोड नहीं खुलेगी, खुल गई। मैंने आपसे खुली, हाँ ऑफिशियली खुल गई। मैंने आपसे वादा किया था कि एडिशनल DC बिठाएंगे। किसने बिठाया? दिलीप सिंह ने बिठाया, किसी और ने तो नहीं बिठाया। 2 बार हमने ब्लैक टॉप जो है डोडा से भद्रवा रोड को किया, भद्रवा की टोन को ब्लैक टॉप करवाया, भद्रवा से चिंता रोड ब्लैक टॉप हो गई। इसके अलावा और क्या किया भद्रवा के लिए? आप सुनो, जितने भी मैंने क्या किया, जितने भी एमएलए हैं उनको सिर्फ 2-2 CRF में रोड जो थी मिली थी। मैंने 11 रोड भद्रवा में लाई। जैसे छतरगला से कलाशकुंड के लिए रोड है, पदरी से भाल पदरी जो है आज भाल पदरी तक गाड़ी जाती है। आज मंथला से
जाई के लिए रोड जो है सिर्फ आधा किलोमीटर रही है, वो तैयार हो चुकी है। मतलब रोडों को आप गिना रहे हैं डेवलपमेंट, और जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बना हुआ था टूरिज्म के, अगर हम देखेंगे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, वो तो यहाँ पे टूरिज्म जो है टूरिस्ट देखे ही नहीं जाते, उस पर कौन काम करेगा? ये तो क्या था कि कोरोना की वजह से 2 साल हमें लगे, जिसके कारण टूरिज्म बैठा, वरना कोरोना से पहले कोरोना से बहाना है ना, कोरोना बहाना है। नहीं नहीं, एक्सक्यूज है। 6.5 लाख लोग कोरोना से पहले आए थे 18 में, और 19 और 20 में कोरोना था। जो बिल्डिंगें बनी हुई है वो तो जंग लग रहा है, टूट रही है, हो रही है, वो कौन देखेगा? मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रही? नहीं, आप पावर में है अभी, आप पावर में, बीजेपी पावरफुल है पूरे इंडिया में, एक पार्टी है जो पावरफुल पार्टी है, आपका नहीं सुनी जाती है क्या? एलजी साहब से मैं मिला था और ये सारी बातें मैंने उनको रखी हैं, और सुनते नहीं है, वादा किया है, सुनते नहीं, उन्होंने वादा किया है कि मार्च में हम फंडिंग खुली करेंगे और ये जितने भी रिपेयरमेंट है ये इसको पूरा करेंगे, हम टूरिज्म में जितना भी कोई कमी है इसको पूरा करेंगे। भद्रवाह में जो है लोग रोते हैं, हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर नहीं होते, तीन बार डॉक्टर हमने भेजे और 3 बार वो नौकरियां छोड़ के, एक बार 3 लोग भेजे, एक बार 4 बार। आपको पता है यहाँ पर जो है सर्जन नहीं है, आपको पता है ऑर्थोपेडिक नहीं है यहाँ पर, आपको पता है लोग कितना सफर होते हैं यहाँ पे। आप एमएलए हैं सर, आप एमएलए रहे हैं। बट साहब, मैं आपसे सवाल करूंगा कि आप मुझे बताओ, जब हम डॉक्टर भेजते हैं ये भागते क्यों यहाँ से, ये क्या वजह है? ये आप मुझे बताओगे कि भद्रवाह से वो नौकरी पता होगा, ये आपको पता होगा, ये मीडिया वालों को सारा पता होता है। बाकी छतर बात नहीं, भद्रवाह के लोग बहुत अच्छे हैं। जब मैं 2015 में एमएलए बना, मैं दिल्ली में गया डॉक्टर जितेंद्र जी के पास, जो पीएमओ में हमारे मंत्री हैं। उन्होंने उसी टाइम मैंने टाइम लिया था गडकरी जी से, मैंने पीएमओ साहब को कहा, पीएमओ में मंत्री जो हैं डॉक्टर जितेंद्र जी को कहा कि उन्होंने मुझे 5 मिनट का टाइम दिया है, आप 2 मिनट चलें। वो खाना खा रहे थे, उनने खाना छोड़ के वो इसके नितिन गडकरी जी के पास आए, और तब से प्रोसेस चला। आज हमारा टनल जो है वो सैंक्शन हो चुका है। ये टनल जो है रियलिटी में बनना शुरू हो जाएगा तो बहुत तरक्कियां होंगी भद्रवाह के अंदर, और याद रखा जाएगा, आपका नाम भी याद रखा जाएगा। लेकिन कि ये सच में बनेगा या फिर सिर्फ इलेक्शन स्टंट है? इलेक्शन हो जाएंगे खत्म तो आप कौन और मैं कौन? इलेक्शन तो कहाँ अभी हो रहे हैं, होने वाले हैं ना। जब इलेक्शन तो फिलहाल पंचायत के भी होने वाले हैं बहुत जल्दी, नवंबर दिसंबर में पंचायत के इलेक्शन होंगे, और असेंबली के लिए तैयारियां चल रही है। नहीं, तैयारी हमारी पहले होती है, बीजेपी बिल्कुल तैयार होती है, हवा बना रहे हैं ना। नहीं, हवा की कोई बात नहीं है। आप देख लो, आप ये भी कहते थे कि जाई और गुंदो रोड की हवा है, आप कहते थे डिशल डीसी का हवा है, और आप कहते थे कि जेजेएमवाई जो है पानी, आज हर पंचायत में 3-3 करोड़ रुपए आ रहा है, 600-650 ट्रांसफार्मर मैंने दिए, 31,000 पोल मैंने दिया, वो भी क्या हवा है सारा? आज कौन सा गांव है भद्रवाह में जहां गाड़ी नहीं जाती? आप मुझे बता दो जरा। हडल में बहुत सारे गाँव हैं, बताओ, वो मोड़े रहे हैं थोड़े से, उनको भी हम पूरा करेंगे। आपकी घटी गुड़ा का रोड की क्या, कहीं पे तो लोग पानी के लिए रोते हैं, आंसू देखे हमने, परिहार साहब आंसू देखे हैं। बिल्कुल सही, ये 70 साल कांग्रेस की देन थी, और आज हम जेजेएमवाई में कोई जगह खाली नहीं है जहां ढेर पाइपों के नहीं लगे हैं, कोई जगह खाली नहीं जहां कोई पंचायत ऐसी नहीं जहां 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ पंचायत के लिए आया। आज मसा शुरू है, और मार्च में आप देखोगे पानी की कमी नहीं रहेगी, बिजली की कमी नहीं रहेगी, और हर गांव में रोड जो है 2022 तक पहुंचानी थी वो हमने पहुंचाई है। अब ये पीएमजीएसवाई में 4th फेज आ रहा है, इसमें कोई मोड़ा नहीं रहेगा जहाँ गाँव। अच्छा, मुझे बताया छतरकला टनल का जब काम शुरू होगा, जो यहाँ के लोकल यूथ है उनको काम मिलेगा, या फिर से जो है बिहार के और बाहर के यूपी के लोग यहाँ पर काम करेंगे? यहाँ सिर्फ लोकल। मैं बताऊंगा आपको कि हमारे बच्चे जो थे दर थे, हम यही रोना मैंने रोया था पहले भी सब लोगों को कि भाई कम से कम किश्तवाड़ में हमें हमारे बच्चों को जगह दी जाए, रामबन में दी जाए, डोडा में, लेकिन दी कहीं नहीं दी। हमारे बच्चे दर रहे, और फिर नहीं दी। आप तो पावर में है। नहीं, वो लोकल लोग जो थे उन्होंने यूनियनें बना दी, और जिसके कारण उन्होंने कहा जी हम लोकल लोग हैं, यहाँ के हमारी ज़मीनें गई हैं, हम पहले हम लगेंगे बाद में आपको लगाएंगे, तो लगाया किसी ने, हमको नहीं। इसलिए मैं डॉक्टर जितेंद्र जी से गुजारिश की थी कि एक प्रोजेक्ट, और एलजी साहब से गुजारिश की थी कि एक प्रोजेक्ट हमें मिले। वो प्रोजेक्ट हमको छतरकला वाला मिल गया है। अब हम भी यूनियन बनाएंगे, पहले भद्रवाह, चराला, भलेसा के लोग लगेंगे, उसके बाद अगर कोई जगह बचेगी वो बाहर के लोग लगेंगे। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कब तक मिलेगा? डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तान में कोई भी अगर डिस्ट्रिक्ट बनेगा सबसे पहले भद्रवाह को बनेगा, और इलेक्शन जैसे बनेगा, ये आप बताते ही नहीं कब बनेगा। असेंबली के इलेक्शन होने के बाद बाद या पहले बनेगा? उसके बाद बनेगा, असेंबली इलेक्शन के बाद बनेगा, ये मैं झूठ नहीं कहूंगा आपसे। और डिस्ट्रिक्ट बनेगा, भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, मुझे बताए बहुत सारी पार्टीज जो है वो एक्टिव है पूरे जम्मू कश्मीर में, क्या खतरा है किसी पार्टी से? हमें कोई खतरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। जम्मू कश्मीर में खतरा रहता है ना,
नहीं कोई खतरा हमें आपको अलायंस करना पड़ता है पीडीपी के कुछ साथ। अब कोई अलायंस भी नहीं करना है। आपने देख लिया पहले मुसलमानों को डराया जाता था, आप इधर गए तो आपके मजहब खतरे में होगा। रात को मस्जिद से ऐलान होता था, अब वो सारा ऐलान खत्म हो गया है। अब कश्मीर में देखा आपने, लाखों लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, कितनी हमारी सीटें डीडीसी की निकल रही हैं, कितनी बीडीसी की निकल रही हैं, बहुत सारे सरपंच हमारे जीते हैं। इसी तरीके से भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में जब मैं 2009 में लड़ा था, मैंने 4,500 वोट मुस्लिम कर लिया था, और जब 2014 में लड़ा 3,500 मुसलमान वोट लिया। अब जब लड़ूंगा तो अब 20,000 मुसलमान वोट लूंगा। चलिए, और कुछ आप कन्वे करना चाहते हैं लोगों को? मैं भद्रवा की जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जितने लोग हैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि छतरगला वाला टनल हमको मिल चुका है। जल्दी ही दूसरा प्रोजेक्ट का भी ऐलान हम आपको करवाएंगे। मैं लास्टली एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, और मैंने ये ठान लिया कि ये क्वेश्चन मैं हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से करूँगा, क्योंकि भद्रवा में एक ऐसा इलाका है जिसका नाम थनाला है। थनाला बहुत पीछे है, अभी बैकवर्ड है, और उसके लिए क्यों नहीं कोई बात करता है कि वहाँ के लोग भी थोड़ा सा एजुकेट हो जाएंगे अच्छे से और वो भी आगे आएंगे। उसके लिए क्यों नहीं आप बात करते हैं, थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाएंगे वो लोग। इस साल हमने करेंगे कुछ रोड वहाँ के लिए दी, और ये जो रोड है, जैसे ये हमारी नेशनल हाईवे बनने जा रही है कौन वाली, डलोजी वाली, ये सीधी हम यहाँ से निकालेंगे बेजा से, थनाला से निकलेंगे, थनाला में टनल बनेगा। जब थनाला में टनल बनेगा तो थनाला का बच्चा रोजगार हो, बच्चे को रोजगार मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। अच्छा, डॉक्टर कब यहाँ पर आ जाएंगे? 2 हफ्ते के अंदर में यहाँ डॉक्टर जो है वो भेजेंगे, बीमो भी भेज देंगे, वो रोटेशन बेसिस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो 3 दिन एक जगह 3 दिन वो चलेगा? मैंने आपसे ये पूछा कि हम यहाँ से भागते क्यों, ये हमें समझ नहीं आ रही है, इसका कारण मुझे भी पता नहीं चल रहा है, मैं खुद परेशान हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के। फिलहाल ये थे हमारे साथ फॉर्मर एमएलए भद्रवा के दिलीप सिंह परियार जी, बीजेपी से हैं, और इनसे हमने बातचीत की और इनसे जाना कि क्या कुछ इन्होंने तरक्की की है भद्रवा के अंदर, और अब जो छतरगला टनल बनेगा कब तक वो स्टार्ट होगा, कब तक युवाओं को जो है वो रोज़गार मिलेगा भद्रवा के अंदर, और जो बाकी जो मुश्किलातें आती है लोगों को डॉक्टर के हवाले से, और बाकी जो टूरिज्म सेक्टर जो है ठप पड़ा हुआ है, वो कब तक रिवाइव होगा वो देखना होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। युद्धवीर ठाकुर जी भी हमारे साथ मौजूद है। ठाकुर साहब, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशखबरी की बात है, अगर हम कहें, अगर शुरू होगा सच में, अगर रियलिटी में शुरू होगा ये काम। अबरार साहब, आपका बहुत धन्यवाद। जैसे आपको पता है कि भद्रवा में बड़ी अब सर्दी पड़ रही है, लेकिन कल से भद्रवा में देख रहा हूँ बहुत गर्मी हो गई है। क्योंकि पारा इतना चढ़ गया है। वो गर्मी ही रहनी चाहिए जनाब। नहीं, गर्मी रहनी चाहिए, इसको हम अब ठंडा नहीं होने देंगे। तो इसलिए जो कल का हमें प्रोग्राम भद्रवा में एक सेलिब्रेट किया बीजेपी की तरफ से, और मैं कहता हूँ और लोगों को भी, पार्टियों को छोड़कर कम से कम सभी लोग आएं और सेलिब्रेट करें इस मौके पर। क्योंकि ये कई लोग बोलते नहीं जी ये नहीं हुआ, लेकिन आपने देखा होगा जितेंद्र सिंह जी ने परसों ही धुंबर में एक अपनी रैली में बोला कि हमने छतरगढ़ टनल को जो है वो उसका काम शुरू होने वाला है, उन्हें पास कर दिया है। और दूसरा डीएनडी, उन्हें बोला डीएनडी डोडा डलहौजी रोड, वो भी उन्हें बोला सैंक्शन हो चुका है। तो हम इसका श्रेय टोटली दिलीप सिंह परिहार जी को देना चाहेंगे, जिन्होंने अपनी, क्योंकि एक एमएलए जो एक्स एमएलए या एमएलए थे या पहले, उनकी आवाज़ आगे सुनाई देती है। बाकी और बोले कोई हवा में तीर मारता है, वो सब कुछ झूठ है। लेकिन जो एमएलए साहब ने काम किए अपने दौरे हुकूमत 2.5 साल में, पिछले ये बहुत ज़्यादा काम किए हैं। अगर इनको 5 साल मिलते तो ये भद्रवा की काया पलट जाती। मैं सरपंच पंचायत मिसराटा राकेश कोतवाल। मैं ये कहना चाहूँगा अबरार साहब के, जब से हमारे दिलीप सिंह परिहार एमएलए बने भद्रवा के, मैंने पीछे भी गिनाया था आपको, कंसर रोड है, ये अपना दिग्गी रोड है, मानवा रोड है, जाई वाला रोड है, ये सारे रोड कर दिए। और सबसे बड़ा जो स्ट्रोक इन्होंने मारा है, जो छतरगला टनल है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और सबसे ज़्यादा श्रेय मैं इनको देता हूँ, अपने एमएलए साहब को, क्योंकि अगर ये आगे बात नहीं पहुँचाते तो ये छतरगला टनल कभी नहीं होता। तो मैं ये, और इनकी सीट पहले 100% श्योर थी, आज की टाइम में 110% श्योर है सीट इनकी भरोसे।